स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले हैं और हम क्लास 7 का टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेसन 1 पढ़ते हैं। तो 7th में जो फर्स्ट लेसन है वह हमारा द प्राउड प्रिंसेस, यानी कि जो हमारा पहला लेसन है वह है द प्राउड प्रिंसेस। तो इस लेसन का जो हमारा शीर्षक है वह है अभिमानी राजकुमारी। इससे पहले हम लेसन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त सारांश जान लेते हैं। इस लेसन का संक्षिप्त सारांश यही है कि बहुत समय पहले एक युवा राजकुमारी रहती है जो कि एक महल में रहती है। वह बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन उसको अपनी सुंदरता पर बहुत ही अभिमान होता है। वह प्रत्येक दिन अपने शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने आप को बहुत ही सुंदर समझती है। उसको लगता है कि उससे सुंदर कोई नहीं है। एक बार की बात है कि राजकुमारी रोजाना की तरह अपने शीशे के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और आवाज राजकुमारी को बताता है कि तुमसे सुंदर भी 3 चीजें हैं और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें उन 3 चीजों को देखना चाहिए तो तुम्हारे बागीचे में जो तालाब है वहीं चली जाओ और 3 सुंदर चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उसकी उत्सुकता बनी रहती है कि कम से कम वो जाने कि वो 3 सुंदर चीजें कौन सी हैं। तो फिर वो अगले दिन अपने बगीचे में जाती है और तालाब में देखती है तो उसको एक सुंदर मुन्ने का पुष्प दिखाई देता है। तभी आवाज उसे बताती है कि यही वह पहली वस्तु है जो तुमसे सुंदर है, क्योंकि जो यह फूल है सबको आनंद देता है, सबको खुशी देता है, लेकिन तुम किसी को भी खुशी नहीं देती हो, इसलिए यह तुमसे भी सुंदर है। राजकुमारी को क्रोध आ जाता है, वो अपने महल में वापस लौट जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उत्सुकता रहती है कि वह दूसरे और तीसरे सुंदर चीजों के बारे में भी जाने। तो नेक्स्ट डे वह फिर उसी बागीचे में जाती है। तब उसे तालाब में एक तारा दिखाई देता है। आवाज पुनः उसको बताता है कि जो दूसरी सुंदर चीज है वह है तारा, क्योंकि तारा भी लोगों को आनंद प्रदान करता है जबकि तुम नहीं करती हो। इस बार भी रानी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह चली जाती है अपने महल में और जब तीसरी बार आती है तो उसे एक सुंदर चेहरा दिखाई देता है। जो चेहरा उसको दिखाई देता है वह एक बेचारी गरीब अंधी लड़की का होता है, जिसके माता पिता वृद्ध होते हैं और बहुत ही बीमार होते हैं, लेकिन वही बेचारी लड़की अपने मम्मी पापा का देखभाल करती है। तो ये घटना सुन के रानी का, राजकुमारी का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसकी इच्छा होती है उस बेचारी गरीब लड़की से मिलने की। फिर राजकुमारी उस गरीब लड़की को अपने गार्डन में, अपने बगीचे में बुलवाती है और उसकी दुर्भाग्य पर उसको बड़ा ही अफसोस होता है। फिर क्या होता है कि वह उसको भोजन, कपड़े और धन प्रदान करती है। इस तरह से उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है
पहले तो उसे अभिमानी राजकुमारी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है तो उसके राज्य के लोग अब उसे अभिमानी राजकुमारी न कहकर स्वीट प्रिंसेस का नाम देते हैं। तो ये है इस लेसन का संक्षिप्त सारांश। चलिए अब हम लेसन पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वाज ए यंग प्रिंसेस, एक युवा राजकुमारी थी, हु जो लिव्ड इन ए पैलेस, जो एक महल में रहती थी। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ही सुंदर थी। बट शी वाज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, बट लेकिन शी वाज आल्सो वेरी प्राउड, उसे बहुत ही अभिमान था, ऑफ हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता पर। बट शी वाज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही अभिमान था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, शी लुक्ड इनटू हर मिरर, शी लुक्ड, वह देखती थी, इनटू हर मिरर, अपने शीशे में, अपने दर्पण में, एंड सेड, और कहती थी, देयर इज नो वन एज प्रेटी एज आई एम। प्रेटी मीन्स होता है सुंदर। तो देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। देयर इज नो वन एज प्रेटी एज आई एम, कोई भी उतना सुंदर नहीं है जितना कि मैं हूँ। देयर इज नो वन एज प्रेटी, उतना सुंदर कोई भी नहीं है, एज आई एम, जितना कि मैं हूँ। सुन, शीघ्र ही, शी केम टू बी कॉल्ड, शीघ्र ही उसे पुकारा जाने लगा, द प्राउड प्रिंसेस, अभिमानी राजकुमारी। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, शी स्टूड, वह खड़ी हो गई, बिफोर, बिफोर मीन्स होता है पहले, लेकिन यहाँ मतलब है बिफोर से सामने। वन डे, एक दिन, शी स्टूड बिफोर हर मिरर, एक दिन वह अपने शीशे के सामने खड़ी हो गई, एडमायरिंग, एडमायरिंग होता है प्रशंसा करना, हर ओन ब्यूटी, ओन मतलब होता है खुद की या स्वयं की, और ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। वन डे, एक दिन, शी स्टूड बिफोर हर मिरर, वह अपने शीशे के सामने, अपने दर्पण के सामने खड़ी हुई, एडमायरिंग हर ओन ब्यूटी, अपनी खुद की प्रशंसा करते हुए। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, और एडमायरिंग मीन्स प्रशंसा करते हुए। तो फिर से देखते हैं पूरे सेंटेंस का हिंदी अनुवाद। वन डे शी स्टूड बिफोर हर मिरर, एडमायरिंग हर ओन ब्यूटी, एक दिन वह अपनी खुद की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए अपने शीशे के सामने खड़ी हुई। शी हियर्ड ए वॉइस से, शी हियर्ड, उसने सुना या वह सुनी, ए वॉइस, एक आवाज, से, कहते हुए, यह कहते हुए, देयर आर थ्री थिंग्स लवलियर देन यू। लवली मीन्स होता है प्यारा, और लवलियर ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री, मतलब अधिक प्यारा या अधिक सुंदर। देयर आर थ्री थिंग्स, तीन चीजें हैं, लवलियर, अधिक सुंदर या अधिक प्यारा, देन यू, तुमसे। चलिए एक साथ हम अब देख लेते हैं। देयर आर थ्री थिंग्स लवलियर देन यू, तीन ऐसी चीजें हैं जो तुमसे भी सुंदर हैं। शी लुक्ड अराउंड, शी, वह, लुक्ड, देखी या देखने लगी, अराउंड, चारों तरफ। शी लुक्ड अराउंड, वह चारों तरफ देखी, बट फाउंड नो वन देयर, लेकिन वहां किसी को भी नहीं पाई। बट फाउंड नो, लेकिन नहीं पाई, वन देयर, किसी को भी वहां, लेकिन वहां किसी को भी नहीं पाई। द वॉइस कंटिन्यूड, आवाज जारी था।
कंटिन्यूड आवाज जारी था, गो टू द पूल, गो टू दी पूल, तालाब के पास जाओ, इन द गार्डन, बागीचे में। एक साथ देखिए, गो टू दी पूल इन दी गार्डन, बागीचे के तालाब में जाओ। देयर यू विल सी थ्री थिंग्स लवलियर देन यू, देयर यू विल सी, तुम वहां देखोगी, थ्री थिंग्स, तीन चीजें, लवलियर देन यू, तुमसे भी प्यारी अथवा तुमसे भी सुंदर। एक साथ देखते हैं, देयर यू विल सी थ्री थिंग्स लवलियर देन यू, तुम वहां अपने से भी या तुमसे भी तीन सुंदर चीजें देखोगे। क्लियर? चलिए अब हम अगला पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द प्रिंसेस वाज एंग्री, राजकुमारी नाराज थी, बट शी वाज आल्सो क्यूरियस, बट लेकिन शी वाज आल्सो, वह थी भी, क्यूरियस, उत्सुक, टू नो, जानने के लिए, अबाउट, के बारे में, दोज थ्री थिंग्स, उन तीन चीजों के, बट लेकिन शी वाज आल्सो क्यूरियस टू नो अबाउट दोज थ्री थिंग्स, लेकिन वह उन तीन चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी थी। शी वेंट स्टेट, शी वेंट स्टेट, ये हमारे पास इंटरप्रेट में है, शी, वह, वेंट, गई, स्टेट, सीधे, शी वेंट स्टेट, वह सीधे गई, टू द गार्डन, बागीचे में, एंड लुक्ड डाउन इनटू द पूल, और तालाब में देखी। शी सॉ ए ब्यूटीफुल लिली इन द पूल, ये भी हमारे पास इसमें है, शी सॉ, वह देखी या उसने देखा, ए ब्यूटीफुल लिली, एक सुंदर कुमुदनी, इन द पूल, तालाब में। शी सॉ ए ब्यूटीफुल लिली इन द पूल, वह तालाब में एक सुंदर कुमुदनी का पुष्प या कुमुदनी देखी। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, शी हियर्ड द वॉइस, उसने आवाज सुना, द लिली इज मोर लवली देन यू, द लिली, कुमुदनी, इज, है, मोर लवली, अधिक प्यारी, देन यू, तुमसे भी। एक साथ फिर से देखिए, द लिली इज मोर लवली देन यू, कुमुदनी तुमसे भी अधिक प्यारी है या तुमसे भी अधिक सुंदर है। ए लिली गिव्स जॉय टू ऑल, ए लिली, एक कुमुदनी, गिव्स, देती है, जॉय, आनंद अथवा खुशी, टू ऑल, हर किसी को। ए लिली गिव्स जॉय टू ऑल, एक कुमुदनी हर किसी को आनंद प्रदान करती है, हर किसी को खुशी देती है। यू डोंट गिव जॉय टू एनीवन, यू डोंट गिव, तुम नहीं देती हो, जॉय, आनंद, टू एनीवन, किसी को भी। यू डोंट गिव जॉय टू एनीवन, तुम किसी को भी आनंद नहीं देती हो। बिसाइड्स, इसके अलावा, यू आर वेरी प्राउड, इसके अलावा तुम बहुत अभिमानी भी हो, तुम बहुत घमंडी भी हो। द प्रिंसेस वाज एनिएट, एनिएट मतलब होता है नाराज, क्रोधित। द प्रिंसेस वाज एनिएट, राजकुमारी नाराज थी। शी वेंट बैक टू द पैलेस, शी वेंट, वह चली गई, बैक, वापस, टू द पैलेस, महल में। शी वेंट बैक टू द पैलेस, वह महल में वापस चली गई। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, हर क्यूरियोसिटी ड्रॉ हर बैक टू द पूल, बट लेकिन, सून, शीघ्र ही, हर क्यूरियोसिटी ड्रॉ हर बैक टू द पूल, लेकिन शीघ्र ही उसकी उत्सुकता उसे तालाब के पास पुनः वापस ले आई। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि कोई आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो
तो आप कमेंट करेंगे ताकि इस वीडियो में इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।